हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। एंड GSTR 1A फाइनली लॉन्च हो चुका है। इस रिटर्न की या इस फैसिलिटी की नीड जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में, तब से टैक्स पेयर को थी। GSTR 1A बेसिकली क्या है? GSTR 1 में अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उस मिस्टेक को आप GSTR 3B भरने से पहले पहले रेक्टिफाई कर सकते हैं। और GSTR 1 को रेक्टिफाई करने का जो ऑप्शन था ये हमारे पास नहीं था। GSTR 1A हमें GSTR 1 को रिवाइज करेक्ट करने का कहीं ना कहीं मौका देगा। इससे दो चीजें हो जाएंगी। एक तो जो एरर हो जाएगी, जो हो जाती है, तो रेक्टिफिकेशन उसका हो ही सकता है। दूसरा, GSTR 1 और 3B में जो मिसमैच होने की वजह से नोटिसेज आ जाती थी, उससे भी टैक्स पेयर को रिलीफ मिलेगा। तो फाइनली ये लॉन्च हो चुका है। नोटिफिकेशन आया था जुलाई मंथ में कि 1 अगस्त 2024 से, इट मीन्स जुलाई मंथ जो चल रहा है इसके लिए अब हमें GSTR 1A की फैसिलिटी मिल जाएगी। अगस्त 2024 में GSTR 1A पोर्टल पर लाइव हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी होगा, ये एक ऑप्शनल फैसिलिटी होगी। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं, GSTR 1 में आपसे कोई गलती हो गई है, कोई मिस्टेक हो गई है, उसको आपको रेक्टिफाई करना है, तो अब आप उसको कर सकते हो GSTR 1A के थ्रू। हालांकि ये ऑप्शनल होगा, कोई ऐसा नहीं है कि आपको इसको फाइल करना मैंडेटरी होगा। टाइमलाइन इसकी क्या होगी? एक्चुअल फाइलिंग ऑफ GSTR 1, वैसे तो हमें पता है कि ड्यू डेट क्या होती है, 11 या फिर QRMP केस में 13। लेकिन अगर आपने GSTR 1 फाइल करा है 15, तो GSTR 1A आप वहां से फाइल कर पाएंगे। यहां पर ड्यू डेट ऑफ GSTR 1 नहीं लिखा हुआ है, एक्चुअल फाइलिंग ऑफ GSTR 1। तो जब आपने GSTR 1 फाइल करा है उसके बाद से लेकर एक्चुअल फाइलिंग ऑफ GSTR 3B, यहां पर भी ड्यू डेट नहीं है। इट मींस अगर आप 3B फाइल करते हैं 21, 22, 23, 24, मतलब जब आप एक्चुअली फाइल कर रहे हैं GSTR 3B, वहां तक आप GSTR 1A फाइल कर सकते हैं। तो एक विंडो होगी आपके पास GSTR 1A फाइल करने की। GSTR 1 जब फाइल आप कर दोगे वहां से विंडो ओपन हो जाएगी, और उस मंथ के GSTR 3B जब तक आप फाइल करते हो तब तक आप GSTR 1A फाइल कर सकते हो। ठीक है सर। अच्छा, GSTR 1A में आप जो चेंज करोगे वो आपके उसी मंथ के GSTR 3B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सपोज आपने जीएसटी ज्यादा दिखा दिया है GSTR 1 में, अब आपको कम करना है, आपने GSTR 1A से उसको कम किया, तो वो ऑटोमेटिक GSTR 3B में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो उसी मंथ के GSTR 3B में कोई भी आप चेंज करोगे तो GSTR 1A में जो भी चेंज करोगे GSTR 3B में आ जाएगा। लेकिन रिसिपिएंट के GSTR 2B में उस मंथ नहीं होगा, वो नेक्स्ट मंथ में ही रिफ्लेक्ट करेगा। इसको ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चेंज आप GSTR 1A में करोगे वो सामने वाली पार्टी के GSTR 2B में नेक्स्ट मंथ रिफ्लेक्ट करेगा, उस मंथ नहीं करेगा। ठीक हो गया जी। अच्छा अच्छा, तो अब देखिए, अगर कोई चेंज रिक्वायर्ड है किसमें, जीएसटीएन में, आपने GSTR 1 में किसी सप्लायर का GST नंबर गलत डाल दिया, उसको आप GSTR 1A में ठीक नहीं कर पाएंगे। तो GSTR 1 में आप क्या ठीक कर पाओगे? टैक्सेबल वैल्यू, GST का रेट, इनवॉइस वैल्यू, ये सारी चीजें। GST नंबर आप सप्लायर अपने रिसिपिएंट का, अगर उसको आपको चेंज करना है तो फिर वो आप नेक्स्ट मंथ के GSTR 1 में ही कर पाओगे, जैसे अभी करते हो। तो GSTR 1A में आप GSTN किसी का ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्यों किया गया है? ITC की फिर हेरा फेरी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। कोई आएगा कहेगा मेरा GSTR 3B में बहुत ज्यादा टैक्स लायबिलिटी आ रही है, तो मुझे चाहिए क्या? ITC। अब किसी ने GSTR 1 फाइल कर दिया है, अब वो क्या दिमाग लगाएगा, चलो एक काम करते हैं GSTR 1A फाइल करते हैं और ITC ट्रांसफर करते हैं, और चलो हम मेरा भी फायदा, सामने वाले का भी फायदा। ऐसा नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको GST नंबर ठीक करना है तो वो आप नेक्स्ट मंथ के GSTR 1 में ही कर पाओगे। GSTR 1A में आप टैक्सेबल वैल्यू, GST का अमाउंट, टैक्स का अमाउंट, इनवॉइस वैल्यू, ये सारी चीजें चेंज कर पाओगे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जो GSTR 1A है वो रेक्टिफिकेशन फैसिलिटी है सप्लायर के लिए। रिसिपिएंट के केस में कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर आपने अपना GSTR 1 सही किया तो आपका GSTR 3B चेंज हो जाएगा। सामने वाली पार्टी का जो 2B चेंज होगा ना, वो नेक्स्ट मंथ ही होगा।
तो ये सिर्फ रेक्टिफिकेशन है आपके लिए, सामने वाले के लिए नहीं है। ठीक हो गया जी। तो ये था GSTR 1A। और जो लोग QRMP स्कीम में है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम में है, उनके लिए GSTR 1A भी क्वार्टरली होगा, वो मंथली उनके लिए नहीं आएगा। तो GSTR 1A जो लोग क्वार्टरली फाइल करते हैं GSTR 1, वो लोग क्वार्टर में ही फाइल करेंगे। IFF में जो इनवॉइस आप लोग डालते हो वो भी आप क्वार्टर एंड में ही उसको रेक्टिफाई कर पाओगे। तो ठीक है, तो जो मंथली करते हैं उनके लिए GSTR 1A मंथली, जो क्वार्टर करते हैं उनके लिए क्वार्टरली। ठीक है सर, तो ये था GSTR 1A की पूरी डिटेल। और इसी तरीके के मजेदार मजेदार वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं, तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।